हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संख्याओं की समझ। क्योंकि अगर गणित पढ़ना है हमको तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, पूर्णांक किसे कहेंगे, भिन्न किसे कहेंगे, परिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय की संख्या को कहेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, इन सभी के बारे में हमको जाननी होगी। तो पहला शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अंक से। जैसे अंग्रेजी भाषा में कितना हूं लंबा सेंटेंस लिखा जाता हो, उन सभी सेंटेंसों में अगर देखा जाए तो ए से लेकर के जेड तक के लेटर के अलावा और कोई लेटर उसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि पूरा अंग्रेजी भाषा इन्हीं 26 लेटर से मिलकर के बना है। वैसे ही गणित में भी जितने भी संख्याएं हो, चाहे वो कितना हो छोटी हो चाहे कितना हो बड़ी हो, वो सभी की सभी संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनी है। 10 अंकों से जो होता है हम लोग का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 नंबरों से मिलकर के गणित का पूरा संख्या का निर्माण हुआ है। जो भी संख्या आपको पहला शुरुआत हम लोग का होता है प्राकृत संख्या का। किस संख्या का? प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, यानी गिनती की संख्या ही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक बहुत सारा हो गया। स्वयं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो बड़ी के बारे में जानकारी तो हमको है ही नहीं कि एग्जैक्ट कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होगी वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। होता है पूर्ण संख्या। दूसरा, तो जब प्राकृत संख्याओं के समूह में ये सब क्या हो गया हम लोग का? प्राकृत संख्या हो गया। ये प्राकृत संख्याओं के समूह में या प्राकृत संख्याओं के परिवार में जब शून्य को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं, तब एक नई संख्याओं का समूह तैयार होता है, एक नई संख्याओं का परिवार तैयार होता है। इसी परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला देने पर बड़ी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अब इसी पूर्ण संख्या के संग्रह में हम माइनस वाली संख्याओं को भी क्या कर देंगे? मिला देंगे। यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक गिनती की संख्याओं को क्या किया जाता है? जब ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो एक नया संख्याओं का समूह, नया संख्याओं का संग्रह बनता है। उसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? उसी संग्रह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर।